हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य नारायण शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस के मैथ्स पेपर को कैसे टैकल करें। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मैथ्स का पेपर 25 क्वेश्चंस का होता है और उसमें 20 एमसीक्यूज और 5 न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। पेपर टोटल 100 मार्क्स का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसीलिए गलत आंसर देके मार्क्स लूज करने से बचना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक्स के बारे में, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं और कैसे इन गलतियों को सुधार सकते हैं। पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जेईई मेंस के मैथ सेक्शन में मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका हो गया अलजेब्रा सेक्शन। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं और इसमें से काफी ज्यादा वेटेज रहता है। कैलकुलस की बात करें तो उसमें लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पाए जाते हैं और ये टोटल पेपर का 40% भी कवर करता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिगोनोमेट्री जैसे कुछ टॉपिक्स भी हैं जहां से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली सारे टॉपिक्स को इवनली कवर करना बहुत जरूरी होता है बिकॉज दिस एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू योर मार्क्स। अब बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, पीवाईक्यूज को कैसे यूज करें। मेरा खुद का एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी रहा था जो कि पीवाईक्यूज का एनालिसिस था। इसको यूज करके मैंने जेईई मेंस में बहुत सारे नंबर इकट्ठा किए थे और इसी के लिए मैथ्स में मुझे जेईई एडवांस में 117 आउट ऑफ 120 मिला था। पीवाईक्यूज सॉल्व करना काफी क्रूशियल होता है क्योंकि ये हर साल के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करता है और इन पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ने का एक तरीका है, तो उसके स्टेप्स मैं आपको बताता हूं। पहले लेट्स से किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो स्टेप 1, कोई भी एक टॉपिक उठाओ, लेट्स से अलजेब्रा, और अलजेब्रा के अंदर कोई भी सब टॉपिक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ले लिया। पहले उस टॉपिक को आपको ठीक से पढ़ना है। जैसे ही आपको लगे कि आपका थ्योरी सॉलिड हो चुका है, आपको वहां से बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। एग्जांपल्स सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्टली चले जाना है पीवाईक्यू वाले सेक्शन में। पीवाईक्यू में जैसे आप पहुंचते हो, पहले आप आसान क्वेश्चंस का सामना करो, उसके बाद वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चंस में धीरे धीरे शिफ्ट करो। इससे क्या होता है कि आसान क्वेश्चंस आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और इस बीच में अगर आपके क्वेश्चंस अटक भी जाएं तो उन गलतियों को सुधारने के लिए उस क्वेश्चन को वापस रिव्यू करो और वापस कंसेप्ट में जाके देखो कि कहां पे कुछ छूट गया हो। ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसको अगर आप डेली फॉलो करते हो तो मैथ्स में आपके 90% आना बहुत ही गारंटेड है। बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, जो कि बहुत ही एक क्रूशियल स्टेप है पूरे जेईई के एग्जाम के लिए। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो उसको लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जितना जल्दी आप टाइम बाउंड होने लगोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। टाइम का एफिशिएंट यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा अपना एक फिक्स टाइम रूटीन था। सुबह के वक्त मैं पहले अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए इजी क्वेश्चंस और टॉपिक्स को रिवाइज करता था। मैं सुबह कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करता था और टफ प्रॉब्लम्स के बस एग्जाम्पल्स को स्टडी करता था। आफ्टरनून टाइम मेरा रिविजन वाला टाइम होता था। फॉर्मूला बुकलेट को रिवाइज करना, क्योंकि फॉर्मूलाज मैथ्स का बैकबोन होता है एंड फॉर्मूलाज को आपको बाय हार्ट जानना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप कुछ भी रिक्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बहुत टाइम बर्बाद होता है। रात के टाइम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करता था और उनके ऊपर मॉक टेस्ट देता था। इतना मैं ध्यान रखता था कि हर दिन एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट मैं जरूर दूं। हर दिन फॉर्मूला बुकलेट से 15 से 20 मिनट एटलीस्ट टाइम इन्वेस्ट करके फॉर्मूलाज को याद किया कीजिए। जो फॉर्मूला ट्रिकी लगे उसको दोबारा पढ़िए और अच्छे से समझिए। ज्यादा प्रैक्टिस करने से फॉर्मूलाज दिमाग में लॉक हो जाते हैं और वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं आपको अभी अपने 3 बेस्ट स्टडी टिप्स देने वाला हूं। उन तीनों को आप मान के चलेंगे तो आपका आने वाला जेईई मेंस बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। नंबर 1, फोकस ऑन कंसेप्ट्स। कभी भी रट्टा नहीं मारना है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स समझने की चीज है, इसीलिए मैथ्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। जितना आप क्लियरली समझोगे कंसेप्ट्स को, उतनी ही जल्दी आपके क्वेश्चंस बनेंगे और सही भी बनेंगे। नंबर 2, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस। हमेशा इजी क्वेश्चंस से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे बिल्डअप करते करते डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और ग्रेजुअली जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस में पहुंचते हो, आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा, टाइम योर मॉक टेस्ट्स। मैं हर मॉक टेस्ट को एग्जाम कंडीशंस में सॉल्व करता था, पेन पेपर लेके टेबल और चेयर में बैठ के। इससे आपका एग्जाम टाइम का टेम्परमेंट बिल्ड होता है और आपको लगता है कि आप एक्चुअल एग्जाम में वो पेपर दे रहे हो। इससे रियल एग्जाम का जो प्रेशर है वो हैंडल करना बहुत ही इजी हो जाता है। जेईई मेन मैथ्स के लिए या फिर किसी भी टॉपिक के लिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं रिवीजन के लिए खुद एक इंपॉर्टेंट टाइम डेडिकेट करके रखता था। हर वीकेंड 2 दिन मिनिमम खाली रिवीजन ही मैं करता था। टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना जरूरी है, उनके ट्रिकी प्रॉब्लम्स को बार बार कंसिडर करना भी जरूरी होता है। वीकली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर हफ्ते के एंड में पूरा सिलेबस रिवाइज करो एटलीस्ट 2 से 3 बार।
फॉर्मूला बुकलेट को भी हर दिन रिवाइज करो और हर हफ्ते जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उन गलतियों को नोट करो और उनके ऊपर काम करो। बिना हार्डवर्क के ये एग्जाम नहीं निकलने वाला, सो ऑलवेज ट्राई एंड डू हार्ड वर्क एंड डू इट स्मार्टली। मॉक टेस्ट रिविजन्स देना बस स्पीड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये ऑल्सो इंपॉर्टेंट है सो दैट यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मैंने मैथ्स को कंसिस्टेंटली प्रिपेयर किया और जो भी नया कंसेप्ट मुझे नहीं आता था मैंने उसको दोबारा जाके रिवाइज किया। मैंने इंटरनेट की मदद ली। गूगल पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे कंटेंट और मटेरियल मिल जाएंगे। तब के टाइम पे यूट्यूब वीडियोस इतने अवेलेबल नहीं होते थे जो कि आपके पास अभी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो उसको पोस्ट करो, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स पे पोस्ट करो या कहीं भी डिस्कशन में उसको डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और समझने में तब भी दिक्कत हो तो कंसेप्ट को वापस से रिवाइज करो। कोई भी कंसेप्ट को अधूरा नहीं छोड़ना है। ओनली कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन से ही आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। देयर इज नो अदर वे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। हर क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए होता है। क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है उस डिटेल्स को पहले पढ़ो और उसको पहले समझो। डायरेक्ट ही आंसर की तरफ मत जाओ। डायरेक्ट आंसर की तरफ जाने के बजाय क्वेश्चन का अप्रोच सोचो और उसको कैसे करना है इस बारे में थोड़ा कंटेंट। उसको देखने के बाद सोचो कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, कौन से फॉर्मूलास को लगाना चाहिए एंड उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। जैसे ही आप इसको रिपीटेडली करते रहोगे आपकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी। प्रैक्टिस करते वक्त गलत आंसर से घबराओ मत, यही आपको सीख देता है। तो दोस्तों, मैथ्स की स्ट्रैटेजी कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है और इस प्रिपरेशन के लिए बस हार्ड वर्क और डेडिकेशन की जरूरत होती है। उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो द स्टेप्स, स्टे फोकस्ड और अपने प्रिपरेशन को ध्यान दो और अच्छे से हार्ड वर्क करो। जेई मेंस मैथ्स पेपर में आपको 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको और एजुकेशनल कंटेंट भी चाहिए, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।